अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं, अगर आपको प्रोस्टेट गदूद का मसला है, आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो आपको कौन से 5 ऐसे खाने हैं जिनके खाने में एहतियात लाजिम करनी है। प्रोस्टेट गदूद का बढ़ना मर्दों में एक आम मसला है, खासकर वो मर्द जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। इस मसले में आपको सही से पेशाब करते हुए मुश्किल होती है, आपको दर्द होता है, बार बार यूरिन करने की जरूरत महसूस होती है। एक्चुअली ये इसलिए होता है कि प्रोस्टेट, जो कि एक छोटा सा गदूद है जो आपके मसाने के नीचे होता है, और ये ब्लैडर या मसाना ही है जिसमें यूरिन स्टोर होता है। वहां से यूरिन एक नाली से बाहर जाता है जिसके गिर्द ये गदूद होता है। जब ये गदूद सूज जाए, इसका साइज बढ़ जाए, तो इसकी वजह से पेशाब की नाली पे दबाव बढ़ जाता है और इसी वजह से यूरिन सही तरह वहां से नहीं गुजर पाता और आपको दर्द महसूस होता है। इसी वजह से फिर प्रोस्टेट गदूद के बढ़ने की अलामात आप में जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इन अलामात में खासकर रात को आपको बार बार यूरिन करने की जरूरत महसूस होती है और अक्सर दफा जब यूरिन करते हैं, यूरिन ज्यादा नहीं आता और ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा ब्लैडर खाली नहीं हुआ। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको यूरिन करते हुए जोर लगाना पड़ता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक प्रोस्टेट गदूद का बढ़ना आप में हार्मोन्स में अदम तवाजुन की वजह से होता है। जिस तरह डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन है, इंसुलिन है या एस्ट्रोजन हार्मोन है। लेकिन साथ में कुछ ऐसे खाने भी हैं जिनके खाने से इन हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट में सोजिश पैदा हो जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है और इसी वजह से फिर इन्फेक्शन, प्रोस्टाइटिस और प्रोस्टेट कैंसर के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको 5 ऐसे खाने बताएंगे जिनसे आपने तब लाजिम एहतियात करनी है जब आपको प्रोस्टेट का मसला हो। साथ में आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ होम रेमेडीज भी बताएंगे जिनसे आप अपने बढ़े हुए प्रोस्टेट को कम कर सकते हैं, अपने यूरिन के फ्लो को बेहतर कर सकते हैं। इस मसले में पहली चीज जिसके इस्तेमाल में लाजिम एहतियात करनी है वो वेजिटेबल ऑयल्स हैं। ज्यादातर कुकिंग ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो बहुत ज्यादा प्रोसेस किए हुए होते हैं और दूसरा जिन बीजों से वो बनाए जाते हैं ज्यादातर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। जिस तरह मकई का तेल है, सोया ऑयल है या कॉटन सीड ऑयल हो गया, ये सब वैसे सीड से निकाले जाते हैं लेकिन वेजिटेबल ऑयल के नाम से मशहूर हैं। एक्चुअली इन ऑयल में ओमेगा 6 बहुत ज्यादा होता है और ओमेगा 6 फैटी एसिड हमारे जिस्म में सोजिश पैदा करता है। खासकर ये प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत ज्यादा सोजिश पैदा करता है और साथ में ये जिगर में भी सोजिश पैदा करता है। और शायद आपको पता होगा, जिगर का एक खास काम ये भी है कि ये हार्मोन्स को बैलेंस में रखने में मदद करता है। कोई भी हार्मोन ज्यादा होता है तो इसे जिस्म से डिटॉक्सिफाई करके बाहर निकाल देता है, लेकिन जब ये तेल जिनमें ओमेगा 6 ज्यादा होता है आप खाते हैं तो जिगर में सोजिश होती है, जिसकी वजह से हार्मोन्स जिस तरह एस्ट्रोजन और इंसुलिन जिस्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज को बढ़ाने का सबब बनते हैं और साथ में ब्लैडर या मसाना भी कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए इनका इस्तेमाल अपनी खुराक में बहुत कम कर दें। रेस्टोरेंट में खाना कम कर दें, घर का खाना खाएं जिसमें ऑयल बहुत कम इस्तेमाल करें, या बेहतर यह है आप जैतून का तेल या नारियल का तेल अपने खानों में इस्तेमाल करें। बहुत से लोग कहते हैं हम ये नहीं खरीद सकते, तो आप दूसरे जो तेल आप खाते हैं उसे कम कर दें। साथ में ओमेगा 6 के नुकसानात को कम करने के लिए ओमेगा 3 वाले खाने खाएं या ओमेगा 3 का सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, जिस तरह मछली है या देसी अंडे हैं, या फिर ओमेगा 3 के कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 में एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां हैं जिसकी वजह से सोजिश कम हो जाती है और इसी वजह से प्रोस्टेट के मसले में आपको काफी हेल्प मिलती है। इस मसले में दूसरी खुराक जिससे हमने बचना है वो शुगर या चीनी है। जब भी आप रिफाइंड शुगर खाते हैं या निशास्ता या बाकी कार्ब्स खाते हैं तो वो सब तेजी से हमारे खून में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं और ये ज्यादा बढ़ी हुई शुगर जिस्म के खुलियों को नुकसान पहुंचाती है। इसे रोकने के लिए हमारे जिस्म में इंसुलिन ज्यादा बनती है जो हमारे खून में शुगर लेवल को कम करती है और हमारे जिस्म को ताकत मिलती है। मसला एक्चुअली तब ज्यादा होता है जब आप बार बार शुगर या निशास्ता ज्यादा खाते हैं, तो आपका लबलबा ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन भी ग्रोथ हार्मोन है जिसकी वजह से प्रोस्टेट की ग्रोथ बढ़ जाती है, जिससे उसका साइज बढ़ जाता है और साथ में इस शुगर की वजह से प्रोस्टेट के साथ बाकी जिस्म में भी सोजिश होती है। और हाँ, जब आप शुगर ज्यादा खाते हैं तो उसे निकालने के लिए किडनी से यूरिन भी ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से खासकर रात को बार बार पेशाब आता है। तो इसका हाल ये है आप अपने खानों में से निशास्ता और चीनी को बहुत ज्यादा कम कर दें। सोडा, बेकरी आइटम्स और फ्रूट्स का जूस भी इस्तेमाल ना करें। हाँ, पूरा फल आप खा सकते हैं लेकिन जूस जो छान के बनाया हुआ होता है वो कभी ना लें और कोशिश करें आप शाम 7 बजे के बाद खाना ना खाएं। अपनी इंसुलिन को सही होने दें और आपको इसका कुछ ही हफ्तों में प्रोस्टेट और पेशाब के मसाइल में बेहतरी से अंदाजा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आप दूध या दूध से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल बहुत कम कर दें।
हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी है और जिनको प्रोस्टेट का मसला नहीं है वो लाजिम इस्तेमाल करें। लेकिन जिनको प्रोस्टेट के मसाइल हैं उन्हें मक्खन, क्रीम, दूध, दही का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। एक्चुअली दूध या इससे बनी हुई चीजों में ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन वगैरह ज्यादा होते हैं जो आपके बढ़े हुए प्रोस्टेट को इरिटेट करते हैं, उसमें सोजिश ज्यादा कर देते हैं जिसकी वजह से पेशाब की नाली पे दबाव ज्यादा हो जाता है। इसलिए जिनको मसला है वो कुछ दिन दूध वगैरह से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल कम करके देखें या बेहतर है कुछ दिन इस्तेमाल ना करें। 2 हफ्तों में ही आपको बेहतरी महसूस होगी और यूरिन वगैरह के मसाइल कम हो जाएंगे। चौथे नंबर पे प्रोसेस्ड मीट का इस्तेमाल ना करें। प्रोसेस्ड मीट बेसिकली पैक किया हुआ गोश्त होता है या पहले से बना और पैक किया हुआ कीमा हो गया या कोई भी गोश्त जो ताज़ा नहीं होता, जिसे स्टोर किया गया हो, उसे इस्तेमाल ना करें। इन्हीं सॉसेजेस और बाकी गोश्त को स्टोर करने के लिए इनको प्रोसेस किया जाता है। इनमें केमिकल्स, शुगर और वेजिटेबल ऑयल मिक्स किए जाते हैं। स्टडीज के मुताबिक प्रोसेस किया हुआ गोश्त आप में गदूद के मसाइल को ज्यादा कर देता है। इवन इनके ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। इनकी वजह से हमारा जिगर भी खराब होता है जो कि प्रोस्टेट के मसले को मजीद खराब करता है। इसलिए प्रोसेस किए हुए, महफूज किए हुए गोश्त की बजाय हमेशा ताज़ा गोश्त इस्तेमाल करें। इसमें एक तो ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है और दूसरा इनमें केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव वगैरह शामिल नहीं होते। 5वें नंबर पे अनफर्मेंटेड सोय हैं, जैसे कि पहले वेजिटेबल ऑयल में सोय ऑयल के बारे में बताया है कि ये बहुत ज्यादा सोजिश पैदा करता है। ये हमारे प्रोस्टेट और जिगर को बहुत ज्यादा नुकसान देता है। सोय के बीज में सोय प्रोटीन होती है और इसका पाउडर आमतौर पे बहुत सी चीजों में शामिल किया जाता है, जिस तरह शेक्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, प्रोटीन बार्स हैं या फार्मूला मिल्क हो गया। इनमें सोय प्रोटीन इस्तेमाल की जाती है। ये सोय प्रोटीन हमारी इंसुलिन को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है जिसकी वजह से प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है। दूसरी चीज, सोय प्रोटीन में एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा होता है, वो भी आपके प्रोस्टेट के मसले को बढ़ा देता है। तीसरा, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। इन पे पेस्टिसाइड्स भी यूज की जाती है। इनकी वजह से हमारे जिस्म में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए किसी को भी प्रोस्टेट का मसला है वो सोय प्रोटीन आइसोलेट्स तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। हाँ, आप फर्मेंटेड सोय इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोय सॉस है। इनसे आपकी प्रोस्टेट की सेहत पे कोई इतना बुरा असर नहीं पड़ता। और कोशिश करें जब भी कुछ खरीद के खाएं तो फूड लेबल पढ़ लिया करें। अब आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिनसे आपको अपने प्रोस्टेट को ठीक करने में हेल्प होगी। पहले नंबर पे रोजाना थोड़े से कद्दू के बीज इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इनमें जिंक बहुत ज्यादा होता है जिससे प्रोस्टेट हेल्दी रहता है। दूसरा, अल्कोहल के साथ बाकी जितने फूड्स इस वीडियो में बताए हैं वो सारे अपनी खुराक में से निकाल दें, जिससे हार्मोनल चेंजेस और सोजिश में कमी आ जाएगी। तीसरा, स्मोकिंग छोड़ दें। ये खून की नालियों को खराब करती है, प्रोस्टेट के मसले को ज्यादा कर देती है। चौथा, अपनी खुराक में सब्जियां और सलाद ज्यादा खाएं, इनसे हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। पांचवा, रोजाना की 10 से 20 मिनट तक लाजिम सख्त वर्जिश करें। एटलीस्ट हफ्ते में 3 दफा लाजिम करें, इससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो जाता है। आखिर में आप फास्टिंग करें, मतलब खुद को 16 घंटे भूखा रखें, पानी के अलावा कुछ न खाएं। बाकी 8 घंटे में मीठे के अलावा प्रोटीन्स और सब्जियां ज्यादा खाएं। वीडियो यहां तक देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी सेहत के बारे में मजीद जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।